मैम। नाताशा, तन्वी, प्रेजेंट मैम। श्रुति, यस मैम। शाली, आस्था, अंकिता, अंकिता डोगरा नहीं है, मनप्रीत, मैम। हम्म, मैम भूमिका प्रेजेंट है। मनप्रीत, लिनिका, प्रेजेंट मैम। अनन्या, प्रेजेंट मैम। आशा, प्रेजेंट मैम। ईशा, अक्षिता, यस मैम। अनुपमा, प्रेजेंट मैम। अदिति, प्रेजेंट मैम। पूनम, यस मैम। ईशा, यस भुवनेश्वरी, मैम। भुवनेश्वरी, यस मैम। पलक, यस मैम। साक्षी, रिया, यस मैम। इशिता, यस मैम। अक्षय, अक्षय, तान्या, प्रेजेंट मैम। हितेश, प्रेजेंट मैम। अर्णव, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। अभिषेक, मयंक, रोहित, गिन्नी, रिजुल, यस मैम। गौरव, यस मैम। उदय, दिव्याभिमन्यु, यस मैम। पंच, निशांत, यस मैम। हरीश, यस मैम। आर्यन, यस मैम। आशीष, प्रेजेंट मैम। अंतरिक्ष, यस मैम। आशीष, मन्नत, नेहा, यस मैम। सलोनी, पीयूष, दीपक भारती, यस मैम। एनीवन विद न्यू एडमिशन? राइट मैम, मैं कल या परसों नहीं आना है, मैं कल परसों नहीं आना है। हाँ जी, आवाज नहीं आई बेटा, मैसेज करते हैं। हाँ बोल बोल, मैम क्या की बोल रहे? किसी को समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं मुझे बता। नो मैम। कोई बात नहीं, इससे सिग्नल प्रॉब्लम होगी। एक सेकंड, नहीं 2 सेकंड बैच है ना आपका? मैम 5 मैम। 5th बैच है। ओके सॉरी, मेरे लेक्चर्स के अकॉर्डिंग सेकंड है ना। भाई अंगूठा लगाना बंद कर दिया तुमने? दिख नहीं रहा बेटा, मैसेज कर दे जो भी तू बोल रहा था, ठीक है। चलो, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? स्क्रीन सबको दिख रही है ना? ये मैम। तो हम लोग पढ़ रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आज हमारा वो चैप्टर खत्म होने वाला है। तो हम सेक्सुअल थोड़ा रिप्रोडक्शन सुबह वाले रिवाइज करा रहे हैं। क्यों करके क्यों नहीं आती? मैम पढ़ के क्या मैम, वो फंक्शन है ना घर में मैम, तो फिर इधर स्कूल के कॉपी देखने को टाइम नहीं लग रहा। और मेरी गलती नहीं है ना, तेरे फंक्शन के चक्कर में बाकी बच्चे थोड़ी परेशान होंगे। मैम तो भी थोड़ी मैम उनकी भी हो जाएगी ना थोड़ी रिवीजन। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पे अब हमने पढ़ना है सीड के बारे में कि सीड फॉर्मेशन कैसे होती है। तो देखो आज वेंसडे है, लास्ट डे इस चैप्टर का हम लोग मोस्ट प्रोबेबली आज खत्म कर लेंगे। थर्सडे को हम लोग इसकी एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी हमने नहीं पढ़ी ना इसके साथ साथ में, तो एनसीईआरटी रीडिंग अच्छे से करेंगे, राइट। सैटरडे को हम लोग, जो सैटरडे आना है उसमें हम नीट के 34 ईयर्स के क्वेश्चंस लगाएंगे। तो मैं आपको बुक भेजूंगी ग्रुप में, उस बुक से आपने इस चैप्टर के क्वेश्चंस लगाने हैं। हर रोज आपने डेली कितने क्वेश्चन लगाने हैं? डेली 20 क्वेश्चंस, सिर्फ 20 क्वेश्चंस, लेकिन डेली लगाने हैं, ताकि सैटरडे तक आप लोग क्वेश्चंस करके आओ सारे। क्योंकि सैटरडे को मैं आपको क्वेश्चन करने का टाइम नहीं दूंगी, फिर तो कभी खत्म ही नहीं हो पाएगी ना डिस्कशन। पीवाईक्यू 34 ईयर्स के अगर मैं एक चैप्टर के लगा रही हूँ, तो वो कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर के आराम से। तो मैं सारे क्वेश्चन अगर तुम्हें करने के लिए दूंगी क्लास में, फिर तो होली है, मुश्किल से हम 20 क्वेश्चन डिस्कस कर पाएंगे। तो तुम क्वेश्चंस करके आओगे, मेरा काम होगा मैं तुमसे वो कैसे निकले वो सीधा सीधा डिस्कस करूंगी। तो अगर क्वेश्चन नहीं करके आओगे तो फिर सैटरडे के लेक्चर में बताना, कोई फायदा नहीं है। ओके, क्लियर है मैम? राइट। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन एंजियोस्पर्म। इसको पढ़ने की हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है, कि कैसे फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या इवेंट्स एक एंजियोस्पर्म के अंदर होते हैं। ऑलराइट,
Yeah, ma'am. थोड़ा सा अगर हम इसे रिकॉल करें, दिस इज आवर ओव्यूल, ये हमारा ओव्यूल है प्यारा सा। ओव्यूल के अंदर हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके थे, हम मेगास्पोरोजेनेसिस करने के बाद हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन कर दी है, ट्रिपल फ्यूजन एंड डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। तो हमारे पास दो स्ट्रक्चर बने थे, जो मैंने बनाए थे वो तुमको ऐसे याद होंगे कि हमने बना दिया था जाइगोट, जो कितनी पोलैरिटी है इसके सेल की 2n। और इसके ऊपर मेरा बना हुआ था पेन, बना था। Yes, ma'am. इसकी कितनी Yeah, पोलैरिटी ma'am. 3n। है ना। 3n. इसके आसपास के स्ट्रक्चर मैंने बनाए नहीं थे, मैं बना देती हूँ। देखो कुछ कुछ न्यूसेलस अभी भी पड़ा होता है, न्यूसेलस के कुछ कुछ सेल्स अभी भी बड़े होते हैं, धीरे धीरे ये डीजेनरेट हो जाएंगे, ठीक है, मोस्टली थी जनरेट होते हैं। और उसके बाहर जो कवरिंग होती है ओव्यूल की, उस कपड़ों को क्या बुलाते थे अपा, Integuments. इंटेग्यूमेंट्स भी बड़े हुए हैं, Integument. इंटेग्यूमेंट्स भी बड़े हुए हैं, राइट। और इंटेग्यूमेंट कहाँ पर एब्सेंट होते हैं, हाँ, तो तुमको याद रखना है कि माइक्रोपाइलर एंड वो एंड है जहां पर इंटेग्यूमेंट एब्सेंट है और वहीं पे जाइगोट प्रेजेंट है, राइट। लोकेशन समझ आ गई ना, ठीक है। तो ये पिक्चर बनाओ पहले तो एक बार, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम धीरे धीरे, अब हमें ना ओव्यूल हमने पढ़ा है ना, ओव्यूल फ्यूचर में क्या बनाता है, Seed. सीड। Seed. देख रहे हैं सीड कैसे बनेगा। तो पेन भी मॉडिफाई होगा, जाइगोट भी मॉडिफाइड होगा और टुगेदर ये सीड बनाएंगे। जो आपको नींबू के अंदर एक बीज मिलता है, तो वो बीज कैसे बना है वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो डायग्राम बना लो, एक ही बना लो, नीचे तो मैंने तुम्हें साथ साथ समझाने के लिए बनाया है, एक ही बना लो। इसको मैं लिख देती हूँ 2n और इसको मैं लिख देती हूँ 3n। न्यूसेलस के सेल कौन सी पोलैरिटी में होंगे, 2n. 2n, 2n पहले से ही थे वो, डन। Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. आइए देखो, ड्यूरिंग सीड फॉर्मेशन, जब सीड बन रहा है, न्यूसेलस डीजेनरेट होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसके सेल धीरे धीरे डीजेनरेट होते हैं। पर कभी कभार कुछ स्पेशल सीड्स होते हैं जिनके अंदर इनके सेल्स रह जाते हैं, ठीक है। तो न्यूसेलस का फ्यूचर क्या है, इसका फ्यूचर दो है, या तो ये कंप्लीटली डीजेनरेट हो जाएगा, सीड तो बनेगा उसके अंदर कोई न्यूसेलस नहीं मिलेगा, और या फिर ये रिमेन रह जाएगा, रिमेन्स इन सीड। तो जहां पर ये रह जाता है उस न्यूसेलस को हम स्पेशल नाम से बुलाते हैं, उसको हम बुलाते हैं पेरिस्पर्म। तो कुछ ऐसे सीड्स है जिनके अंदर न्यूसेलस रह जाता है, उन्हें हम बोलते हैं पेरिस्पर्म, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाहती हूँ यहाँ पे, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे पास ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर मेरे पास जाइगोट है और ऊपर पड़ा हुआ है मेरे पास पेन। ये आगे मॉडिफाई होंगे, मॉडिफाई कैसे होते हैं, ये कुछ नहीं करते, माइटोसिस करते हैं और ये बना देते हैं मैच्योर सीड। अब जो मैच्योर सीड है वो दो टाइप का हो सकता है, एक ऐसा जिसमें न्यूसेलस एब्सेंट है और एक ऐसा जिसमें थोड़ा न्यूसेलस प्रेजेंट है। तो जिसमें न्यूसेलस प्रेजेंट है उस न्यूसेलस को हम क्या बुलाते हैं, नेम इज एज पेरिस्पर्म। और इसके क्या एग्जांपल है, तो आप लोगों ने कभी बीटरूट सुना है, Yeah, ma'am. तो बीटरूट किसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, चुकंदर कहते हैं हिंदी में, तुम्हारे पता नहीं क्या बोलते हैं, हाँ। तो ये खून के लिए बहुत अच्छा होता है ना, तो दिस इज बीटरूट। तो बीटरूट का जो सीड होता है उसका सीड कौन से वाला होता है, उसका सीड होता है जिसके पास पेरिस्पर्म है, यानी न्यूसेलस होता है उसमें, Yeah, ma'am. यस होता है। और दूसरा हमारे पास ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर सुना है, Yes, ma'am. अब ये तो घर पे भी मिलता होगा तुम्हारे, है ना। Yeah, ma'am. तो इसका बीज उठाना और इसको बेलन से तोड़ देना, तो इसके अंदर से व्हाइट व्हाइट कलर का एक स्ट्रक्चर निकलेगा, तो व्हाइट व्हाइट कलर का होगा ना, दैट इज पेरिस्पर्म। तो ये तो अपने घर पे भी देख सकते हो। तो इसके एग्जांपल है बीट रूट एंड ब्लैक पेपर, ओके। Yeah, ma'am. ये लिख लो, नीट का क्वेश्चन है ये, पेरिस्पर्म कहाँ मिलता है, जिसका हो जाए वो थम्स अप। ओके, मूविंग ऑन। अब देखो कहानी क्या चल रही है, थोड़ा मॉडिफाई होगा स्ट्रक्चर, अभी लिखना मत यार, जब तक मैं बोलती नहीं तब तक लिखा मत करो। अब कहानी ये है
कि फिर से ये डायग्राम बना रही हूँ, मुझे अभी भी याद है कि ये जाइगोट है और ये मेरा अंदर पड़ा है पेन। पेन ने आगे जाके कुछ बनाना है और जाइगोट ने आगे जाके एम्ब्रियो बनाना है। तो जाइगोट जब एम्ब्रियो में चेंज होगा, जाइगोट इज वन सेल है ये, और इसमें कितने न्यूक्लियस होते हैं? 2 1 1 न्यूक्लियस होते हैं। मेल जर्म सेल का न्यूक्लियस फीमेल के एग के साथ फ्यूज करके एक ही न्यूक्लियस बनाता है, ठीक है। और इसकी प्लोइडी कितनी होती है? 2n हाँ, क्रोमोसोम का नंबर डबल है लेकिन न्यूक्लियस एक है। एम्ब्रियो क्या होता है? मेनी सेल्स, बहुत सारे सेल्स है ना, विथ मेनी न्यूक्लियस। यानी कि एक सेल से 2 सेल बने, यानी कहीं ना कहीं प्रोसेस हुआ होगा माइटोसिस, है ना। Yeah, ma'am. मियोसिस तो होगा नहीं अब, मियोसिस सिर्फ जर्म सेल बनाने के लिए होता है, माइटोसिस हुआ तो बेटा सेल डिवाइड होता जा रहा होता जा रहा होता जा रहा है, उसको एनर्जी भी तो चाहिए होगी ना। तो उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है? उसको एनर्जी मिलती है एंडोस्पर्म से। लेकिन एंडोस्पर्म क्या है? एंडोस्पर्म इज बेसिकली, ये क्या होगा, पेन अंदर जाएगा माइटोसिस के और वो एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बोलते हैं एंडोस्पर्म। Understand. तो एंडोस्पर्म इज नथिंग बट द फूड। तो तुम ऐसे इमेजिन करो, इफ यू आर ए जाइगोट, तुम जाइगोट हो अभी, तो तुम अब बड़े हो रहे हो, एम्ब्रियो में चेंज हो रहे हो, तो तुम्हें जो खाना चाहिए ना, तुम्हारे सर के ऊपर पेन पड़ा है, तो तुम पेन से खाना लेते जाओगे और बड़े होते जाओगे, पेन से खाना लेते जाओगे, बड़े होते जाओगे। तो पेन मॉडिफाई होकर एंडोस्पर्म बनाता है, तो तुम एंडोस्पर्म से खाना लेते हो और बड़े होते हो, ठीक है, क्लियर। Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. तो न्यूट्रिशन कौन देता है? एंडोस्पर्म, यही इसका काम है। तो बेसिकली मैं कह सकती हूँ, इफ यू डोंट माइंड, अगर मैं ये कह दूं कि एंडोस्पर्म इज नथिंग बट लंच बॉक्स है, Yeah, ma'am. लंच Yeah, बॉक्स ma'am. फॉर ग्रोइंग जाइगोट। सही बात है, कोई गलत तो नहीं कहा मैंने? नो मैम। बढ़िया, फिर लिख लो इसको, ऐसे ही लिख लो क्योंकि काम आएगा। दीक्षित समझ आया? यस मैम। ये शक्ल से लग नहीं रहा। क्या घर में शादी है? मैम शादी नहीं मैम, वो 5 को वो होने जाते हैं मैम, पूर्णिमा का। वो क्या होता है? मैम उसमें ना फेरे लेते हैं मैम, जैसे मैम आपने सुना नहीं है कभी बत का बत पूछते हैं? तूने कभी सुना है एंडोस्पर्म और पेरिस्पर्म का फर्क? बता रही हूँ ना मैं, तो तू भी बता दे। मैम जैसे इसमें ना व्रत किए होते हैं तो उनका मोक करते हैं। व्रत खोलते हैं? यस मैम, जैसे फल मिलता है तो उनका, जैसे व्रत किए होते हैं तो मैम उसमें रात को 108 फेरे लेने होते हैं। अच्छा, जो सारे उद्यापन, Yes, सॉरी ma'am. यार, ये नहीं बोल रही हूँ. उद्यापन ही बोल रही ना ये बावली। Yes, ma'am. खुद को पता नहीं है पूरा, मुझे समझा रही है ये। मैम वो पहाड़ी में आता है ना, तो मैम हिंदी में नहीं पता क्या बोलते हैं इनको। पहाड़ी उद्यापन ही बोलते हैं बेटा। मॉक 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 कहते हैं मेरे हिसाब से तो। मॉक तो मोक्ष वाला मॉक नहीं होता, ये हो गया। मैम जैसे मैं अभी बोलूं बत्ता था मॉक, तो मैम आपको समझ नहीं आएगा। हाँ ये तो है, इतना नहीं मेरे को समझ आएगा। है? चलो कोई बात नहीं, तू मजे करने वाली है, तू तेरी तो रात को है, तो तेरे को दिन में क्या लगाने की दिक्कत है क्लास? मैम तो दिन में वो मैम रात को तो पूर्णिमा का है ना मैम, दिन में रास्ते का भी है। मैं जैसे कोई भी शुभ काम करते हैं ना तो उससे पहले बत पूछते हैं, मतलब रास्ता पूछते हैं, तो मैम वो दिन में है। क्या करेगी उसमें तू? क्या करना है मैंने? कुछ नहीं करना है ना, ये इसने सिर्फ क्लास में लगानी है, ये सुन लो सारे। करना है, मेरे को पूरा विश्वास है, इसे घर वाले कर रहे होंगे काम, इसमें कुछ नहीं करना है, इसने मुंह बना के कोने में बैठ जाना है और चिड़चिड़ करनी है। इसी शक्ल पे लिखा है, ये उठ के नहा के बैठ जाए वही बहुत था घर के लिए, है ना। इसने बहाना लगाना था मैंने 2 दिन क्लास नहीं आनी। ये करना है तूने, पता मुझे तेरा। सही बोल रही हूँ मैं, गलत बोल रही हूँ? कोई बताओ भाई, गलत बोल रहे हो? No, ma'am. एग्जैक्टली, पता था मुझे। तो एक भाई,
पेन से बन गया एंडोस्पर्म। ये तो गजब प्रोसेस हो गया। तो चलो आज एंडोस्पर्म पे फोकस करते हैं पहले, ठीक है? एक एक करके बनते हैं। तो जो पेन होता है, ये जो पीई है ना, फुल फॉर्म क्या है पहले तो इसकी यही बता दो। Primary endosperm nucleus. देखो एक एक वर्ड में जिसको कंप्लीट कर रहे हो ना, इसी से नीट का क्वेश्चन आना है। तुमको एक एक वर्ड क्लियर है तो मुझे बताओ तुमसे क्वेश्चन क्यों नहीं निकलेगा, है ना? जितने मर्जी लेक्चर से पढ़ लो, जितने मर्जी टीचर से पढ़ लो, एक जगह पे क्लियर करके आ जाओ बस कि चीज है क्या, उसके बाद सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं, इतनी कोई आफत नहीं है। और क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी होते हैं, वो प्रैक्टिस करने से आते हैं, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ही लेंगे हम। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है जो बेसिकली कितने सेल है, ये है कितने सेल? Ma'am, one. हाँ तो बोल ले कॉन्फिडेंटली, वन, डर क्यों रही है? एक सेल है। और कितने न्यूक्लियस है इसमें? One. हाँ सही है, एक न्यूक्लियस है। प्लॉइडी कितनी है न्यूक्लियस की? Three and जब भी मैं न्यूक्लियस की प्लॉइडी पूछू ना, मैं एक न्यूक्लियस की एट ए टाइम पूछ रही हूँ, ठीक है? हमेशा याद रखना। अब पेन के अंदर क्या होता है? सेल डिवीजन विच इज नोन एज माइटोसिस। इसमें माइटोसिस होती है और माइटोसिस होकर ये बना देता है हमारा एंडोस्पर्म। लेकिन एंडोस्पर्म दो टाइप के होते हैं। अब ये कौन सा एंडोस्पर्म बनाता है, ये एक अलग कहानी है। कि देखो ये था मेरा, इनको मैंने एंडोस्पर्म क्यों लिखा है, ये गलत लिखा है। एंडोस्पर्म नहीं, हमें को पेन लिखना चाहिए। ये मेरा पेन, पेन अंडर गो माइटोसिस। जब उसने अभी ये पिक्चर मत बनाना, रुको। जब इसने माइटोसिस करी तो देखो इसने क्या किया, सेल तो एक ही रहा लेकिन न्यूक्लियस बहुत सारे डिवाइड हो गए। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो पेन था उसके न्यूक्लियस ने कहा मैं डिवाइड करूंगा, ठीक है? तो न्यूक्लियर डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? Karyokinesis. न्यूक्लियर डिवीजन अकर विच इज कैरियोकाइनेसिस। लेकिन साइटोकाइनेसिस अभी तक नहीं हुई, अभी साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुआ है। कैरियोकाइनेसिस अकर हुआ तो क्या बना, एक सेल बना विद मल्टीपल न्यूक्लियस। सही बात Yeah, ma'am. है ना? यही हुआ, बात तो सही है ना? तो मैं इसी को बोलती हूँ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। एन एंडोस्पर्म एक ऐसा एंडोस्पर्म इज अ सेल विथ मल्टीपल न्यूक्लियस फ्लोटिंग इन साइटोप्लाज्म। सेल के साइटोप्लाज्म में मल्टीपल न्यूक्लियट गोता लगा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो पेन का न्यूक्लियस डिवाइड करके फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनाता है। ये समझ आया? Yeah, ma'am. तो तुम क्या करोगे, ma'am. सबसे पहले लिखेंगे कैसे, पहले ये पिक्चर बनाओ, इसको लिखो पिक्चर नंबर 1। नोट सही से बनाओ क्योंकि सेल्फ स्टडी में सबसे ज्यादा यही तंग करते हैं। और तुम जितना मेरे से पढ़ोगे उससे 3 गुना ज्यादा सेल्फ स्टडी करोगे। पहले ये पिक्चर बनाओ और थम्स अप करो कि तुम्हारा हो गया। ठीक है जी। नेक्स्ट पिक्चर तुम ऐसे लाइन बनाओ उस पिक्चर के आगे, फर्स्ट के बाद। अब ये है मेरी सेकंड पिक्चर, ये सेकंड पिक्चर बनाओ। अभी कुछ इसमें ये साइड वाला मत लिखना, सिर्फ सेकंड पिक्चर बनाओ और इसको लेबल करो, एंडोस्पर्म, सिनोसिटिक फॉर्म और जाइगोट, ऐसी लेबल करो। अभी मैं जाइगोट की बात नहीं, देखो जाइगोट तब माइटोसिस स्टार्ट करेगा जब एंडोस्पर्म बनेगा। तो जैसे एंडोस्पर्म बना अब जाइगोट माइटोसिस स्टार्ट कर देगा, पर अभी हम एंडोस्पर्म पे फोकस कर रहे हैं। तो ये बनाओ, ये वाली पिक्चर, सेकंड पिक्चर बना ली? जल्दी जल्दी बनाओ, इतना डिफिकल्ट मत करो। अब उसके नीचे 2 लाइनें लिखो, पेन क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के अंदर क्या हुआ, देखो। सबको विजिबल है ना? Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. डन? No, ma'am. No. कर कर कर। डन? Yeah, ma'am. Yeah, ma'am.
मैम। अब आते हैं यहाँ, तो पेन में माइटोसिस होकर कौन सा वाला एंडोस्पर्म बना? न्यूक्लियर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। हमें ये बात क्लियर है। अब फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है क्या? कितने सेल है यहाँ पे? 1 वन। कितने न्यूक्लियस है इसमें? मल्टीपल। मल्टीपल। और हर न्यूक्लियस की पॉल आईडी? 3n। हाँ, क्योंकि मैंने मियोसिस थोड़ी करी है, माइटोसिस करी है। किसने बोला था 3n से पहले? क्या नाम है? ये देख, इतने चालाक है ना, एक दूसरे का क्रेडिट खाने को फिरते हैं। किसने बोला था? वेरी गुड, सही बोला। मैम मेयोसिस करेंगे तो क्या होगा मैम? वो सिंगल में मैम ब्रेक हो जाएंगे, मतलब जैसे 3n से 2n फिर 1। जब भी हम मियोसिस करते हैं ना, तो नंबर हमेशा हाफ हो जाता है। 100 है तो 50 हो जाएगा, 2 है तो 1 हो जाएगा। ओके 3 है तो 1.5 होगा। नहीं, एक्चुअली 3 है तो 1.5 होना नहीं चाहिए, इसलिए इसके अंदर होनी नहीं चाहिए मियोसिस। क्वेश्चन अच्छा है इसका कि 5 है तब भी हम क्या 2.5 में डिवाइड कर देंगे। जब हम ऐसे लिखते हैं तो मैंने कभी प्लॉइडी हाफ में नहीं पढ़ी है, कभी मैंने रेशियो के अंदर तो नहीं पढ़ी है इस तरीके से। इस तरीके से मैंने तो नहीं पढ़ी, तो आई डोंट थिंक ये प्रोसेस नेचर में होता है। फिर भी अगर कोई सेल तो सेल है ना, बाई चांस अगर वो मान जाए 3n वाला हो जाए, मियोसिस के अंदर चला जाए, तो इस केस में वो सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है, अबॉर्शन जिसको कह देते हैं। तो उस स्टेज में वो अबॉर्ट हो जाएगा और आगे ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, ये मैम। क्वेश्चन अच्छा है इसका। चलो ये बन गया। अब मुझे बात बताओ, मैंने तुमको पहले भी बताया था, ये मैंने इसमें लेबल क्यों किया है तथ्य, कि जब फाइनल स्टेज तुम्हें बने एक सेल विद मल्टीपल न्यूक्लियस, वो दो तरीके से बन सकता है। या तो बहुत सारे एक एक न्यूक्लियस वाले सेल मिल जाए और एक सेल बना दे मल्टीपल न्यूक्लियस का। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, जब बहुत सारे सेल मिलके ही बनते हैं? टिश्यू हम्म, टिश्यू सिंसीशियम कंडीशन नहीं था? एक और कंडीशन होती है जब एक सेल के अंदर न्यूक्लियस बार बार डिवाइड हो रहा है और फाइनली एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस आ गए, तो ये वाली कंडीशन को हम क्या बुलाते हैं? सीनोसिटिक। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा पीछे वाले का, लड़के का? रितेश, गुड। रितेश, गुड। सीनोसिटिक कंडीशन। तो मुझे बताओ, जो एंडोस्पर्म बना है वो किसके थ्रू बना है, कौन से प्रोसेस से बना है? सिनोसिटिक। यस, सिनोसिटिक। क्वेश्चन आता है कि फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इज फॉर्म बाय सीनोसिटिक कंडीशंस। ठीक है, सो दिस इज अ सीनोसिटिक काइंड ऑफ अ फॉर्म। ये नीट का क्वेश्चन है। पेन एंडोस्पर्म में चेंज हुआ, ये नीट का क्वेश्चन है। पहले कौन सा एंडोस्पर्म बना? ये फ्री न्यूक्लियर वाला ही बनता है जनरली। दिस इज अ नीट क्वेश्चन। डन, ये तुमने बना रखा है, मैं इसके लिए टाइम नहीं दूंगी। अब देखो, जब भी कैरियोकाइनेसिस होती है अल्टीमेटली साइटोकाइनेसिस होती है। ठीक है, तो माइटोसिस में मैं लिख दूंगी यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस। अब देखो इसके अंदर दोबारा माइटोसिस होगी, वही माइटोसिस। ठीक है, दोबारा से माइटोसिस हुई और अब इसमें क्या होगी? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब है कि साइटोप्लाज्म सबका अलग हो गया, तो सेल वॉल आ गई, तो हर एक न्यूक्लियस के आसपास सेल वॉल बन जाएगी। ठीक है, तो देखो अगर ये सारे न्यूक्लियस के आसपास मैं सेल वॉल बनाऊं तो ये स्ट्रक्चर मुझे कैसा दिखाई देगा? ये स्ट्रक्चर मुझे थर्ड स्ट्रक्चर की तरह दिखाई देगा, ऐसे। तो ये है हमारे ईच सेल ऑफ एंडोस्पर्म। ईच सेल ऑफ एंडोस्पर्म, ये सारे अलग अलग सेल हो गए ना। अब मैं इसलिए इस एंडोस्पर्म को टुगेदर बुलाती हूँ सेलुलर एंडोस्पर्म, कि एक ऐसा एंडोस्पर्म जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स बन गए। क्लियर? ये मैम। पिक्चर्स आप बना रहे थे उसमें थर्ड पिक्चर ये बनाओ, यहाँ पे एंडोस्पर्म की कहानी खत्म होगी। समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? ये मैम। डन एंडोस्पर्म? डन? नो मैम। अब ओके, अब देख बेटा, इस चार्ट को पूरा कर लेते हैं। सेलुलर एंडोस्पर्म में कितने सेल है? मल्टीपल। है नहीं या मल्टीपल? न्यूक्लियस कितने हैं? मल्टीपल। हाँ, मैनी या मल्टीपल मल्टीपल। है। और ईच न्यूक्लियस की पोलैरिटी कितनी है? 3n। ठीक है, ये क्लियर है सबको?
इसको लिखो, इसको लिख लो। अब मैं तुमको थोड़ी मजेदार बात बताती हूँ, इसे लिखो। ये तुमसे ये पूछेंगे पेन और एंडोस्पर्म में फर्क क्या है, तो जो जाइगोट है ना वो डेवलप होने के लिए एंडोस्पर्म खाता है, पेन नहीं खाता। पेन कैसे खाएगा, हम एंडोस्पर्म खाता है। तो ये कुछ नहीं, एंडोस्पर्म क्या है? अगर मैं पूछ लूं, ऐसे ही पूछ लूं, एंडोस्पर्म है क्या चीज, मेरे दिमाग में क्या होगा? ये है लंच बॉक्स ऑफ डेवलपिंग जाइगोट। याद रखना, डेवलपिंग जाइगोट का लंच बॉक्स बोला मैंने, सीड नहीं बोला मैंने यहाँ पे। तो अभी सीड के लिए लंच बॉक्स का नाम दूसरा है, इस बात को लिख लो, काम आएगी तुम्हारे। डन। ना मुझे यस सुना ना कुछ, मुझे तो बस मैम सुना। ओके जी, आइए। तो खाना तैयार है, जब खाना तैयार है तो अब बच्चा बड़ा होना स्टार्ट होगा। Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. चलो फिर, इसके पहले हम एक चीज जानते हैं एंडोस्पर्म के बारे में, बड़ी इंटरेस्टिंग। कोकोनट वाटर पीते हो? Yeah, ma'am. जो कोकोनट का वाटर होता है दैट इज एन एंडोस्पर्म। कोकोनट का पानी एंडोस्पर्म होता है। अब वो हार्ड नहीं होता ना, वो वाटरी फॉर्म में है, तो दैट इज अ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। मतलब आप जो कोकोनट का पानी मिल रहे हो वो बेसिकली ऐसे सेल्स है जिनमें सेल वॉल नहीं बनी है, उसके सारे न्यूक्लियस के अंदर 3n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और वो न्यूट्रिशन के लिए बना है। मतलब कि एंडोस्पर्म है तो अभी जाइगोट उसके अंदर डेवलप हो रहा होगा, तो हम उससे पहले उसको पेड़ से तोड़ के पी लेते हैं, बहुत न्यूट्रिशियस होता है। लेकिन अगर तुम पानी ना पियो, उसको ना यूज करो, तो पानी धीरे धीरे गरी में चेंज हो जाता है, सॉलिड गरी बन जाती है ना। तो वो जो गरी होती है ना वो भी एंडोस्पर्म होता है, पर वो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है, सेल के आसपास सेल वॉल आ जाती है, ठीक है। तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेलुलर एंडोस्पर्म, बेसिकली फ्री न्यूक्लियर वाला कोकोनट वाटर है और सेलुलर वाला कोकोनट की गरी है। इसलिए जब भी तुम ऐसा कोकोनट लो जिसमें गरी होती है, उसमें पानी कम होगा, ठीक है, और वो ज्यादा मीठा भी लगता है ऐसे। और अगर तुम सिर्फ पानी वाला लोगे तो उसमें गरी नहीं मिलेगी तुम्हें, तो पानी का अमाउंट ज्यादा होता है। तो इसलिए कोकोनट पीने जाओ और वो पूछता है ना पानी वाला गरी वाला, तो कोकोनट के ऊपर से खड़का के देखता है वो, कभी तुमने ध्यान दिया हो तो ऐसे वो उसको खड़काता है। अगर आवाज आती है दैट मीन्स फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म वाला है, क्योंकि इसके आसपास गरी नहीं है ना, तो अंदर आवाज गूंज रही है। जब उसके आसपास गरी हो जाती है ना, तो कोकोनट से आवाज थोड़ी हैवी सी आती है, तो पता चल जाता है ये गरी वाला है, ठीक है। यो मैम। यही वाली बात हम यहाँ लिख लेते हैं। देखो, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कोकोनट वाटर है, और सेलुलर एंडोस्पर्म इज बेसिकली कोकोनट की गरी है, और गिरी को या गरी को हम कर्नल कहते हैं, KERNEL, ओके। और ये हमारा नीट में क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, सीधा जो क्वेश्चन है 4 नंबर का। मैम ये जो और बस कर्नल है ना मैम, इसमें बड़ा काम मुझे है, मैम ये कंप्यूटर में भी है। ये बहुत सारी जगह मिलेगा तुम्हें, केमिस्ट्री में भी मिलेगा। Yes, ma'am. कर्नल्स वाइब्रेट होते हैं ना, हर जगह आता है। That? नो मैम। अब याद रखना कि हमने सारी इस कहानी पढ़ ली एंडोस्पर्म की, अब हम जाइगोट पे जा रहे हैं। तो जब एंडोस्पर्म फ्री न्यूक्लियर बन गया होगा तभी जाइगोट में माइटोसिस स्टार्ट होगी, पर अब हम ध्यान दे रहे हैं। सो एज अ जाइगोट डेवलप फर्दर, द एंडोस्पर्म विल सर्व एज अ फूड ऑफ न्यूट्रिशन। तो एंडोस्पर्म इज व्हाट? खाने का डब्बा, ये है ना। ठीक है, ये कह रहे हैं जब तुम जाइगोट के पास जा रहे हो, मैं उससे पहले तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बताने चाहता हूँ, तो तुम उसको ध्यान से सुन लो कि जो सीड है, मैच्योर सीड है, किससे बनता है? ओव्यूल से, ठीक है। और ओव्यूल के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होगी? एक तरफ अपना एम्ब्रियो होगा और एक तरफ अपना एंडोस्पर्म होगा, है ना। वो कह रहे हैं कि जो मैच्योर सीड होता है ना, मैच्योर सीड होता है, उसके अंदर तुमको एम्ब्रियो तो मिलता है, लेकिन उसके अंदर कभी कभार एंडोस्पर्म मिलता भी है, कभी कभार एंडोस्पर्म नहीं भी मिलता। तो सीड कैन बी ऑफ 2 टाइप ऑन द बेसिस ऑफ उनके अंदर एंडोस्पर्म है या नहीं। देखो, कायदे से तो जब भी कोई सीड बन रहा है उसके अंदर उसका अपना लंच बॉक्स होता है, उसको एंडोस्पर्म की जरूरत नहीं होती मेच्योर सीड को, ठीक है। लेकिन कुछ सीड्स ऐसे हैं जिनके अंदर अभी भी एंडोस्पर्म रह जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो सीड होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं,
वो वाले सीड जिनके अंदर आपको एंडोस्पर्म भी मिलेगा सीड के अंदर, तो हम उनको कहते हैं एल्ब्यूमिनस सीड। और वो वाले सीड जिसमें वो सिर्फ सीड है, उसके अंदर कोई एंडोस्पर्म नहीं है, उनको हम कहते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स। ठीक है, तो अब जो एल्ब्यूमिनस सीड है उसका एग्जांपल कैसे याद रखेंगे? आपने WBC सुना है? WBC स्टैंड्स फॉर ब्लड सेल्स हमारे ब्लड में क्या क्या होता है? एक WBC होते हैं, दूसरे RBC होते हैं, RBC प्लेटलेट्स होती है। प्लेटलेट्स तो तुमको याद रखना है WBCP, WBCR। ठीक है, दो ब्लड सेल्स का नाम याद रखना है, WBCR। तो WBC स्टैंड्स फॉर, W स्टैंड्स फॉर व्हीट, B स्टैंड फॉर बार्ले, C स्टैंड फॉर कैस्टर एंड R स्टैंड फॉर राइस। सो इनके जो बीज होते हैं, इनके जो सीड होते हैं वो एल्ब्यूमिनस होते हैं, इनके अंदर थोड़ा सा एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। तो वो कौन है जिनके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं है? वो है हमारे मटर के दाने E, और हमारा ग्राउंडनट। ग्राउंडनट बोले तो मूंगफली। हाँ, तो मूंगफली ऑयली होती है, उसके सीड खाने ऑयली होते हैं, उसके अंदर अपना ऑयल होता है, लेकिन उसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं होता। ठीक है, तो आपसे यही पूछ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन एल्ब्यूमिनस सीड और एल्ब्यूमिनस सीड। ये नीट का सीधा सीधा क्वेश्चन है 4 नंबर का, तो इसे लिखो। डन। यो मैम। देखो ये बना भी रखा है यहाँ पे, इसकी पिक्चर ले लो, तुम्हारा मन करे बाद में बैठ के बनाते रहना। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर आते हैं वहां पे करने जरूरी है। ठीक है, चलो अब जाइगोट पे फोकस करें। यो मैम। लेट्स स्टडी जाइगोट। तो अभी तक मैंने एंडोस्पर्म की पूरी कहानी पढ़ ली है ना। पेन से बना मेरा प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और उसके बाद मेरा बना सेलुलर एंडोस्पर्म। अब मैं नीचे वाला देख रही हूँ कि यहाँ पे पड़ा था जाइगोट, और अब जाइगोट ने क्या करने लग गया? वो माइटोसिस, माइटोसिस करके बनाएगा वो एम्ब्रियो। ठीक है, और इसकी डिफरेंट कैटेगरी है। तो ये जब माइटोसिस करता है ना, तो इसको हम डिफरेंट तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो जाइगोट जब पहली माइटोसिस करता है, यानी कि एक सेल, जाइगोट इज वन सेल ना, तो ये एक सेल है, वो चेंज हो जाता है 2 सेल में, कुछ इस तरीके से ऊपर नीचे। ठीक है, तो जो बेस में पड़ा होता है उसको हम कहते हैं बेसल सेल। अब जाइगोट किस साइड था, माइक्रोपाइलर एंड या चलाजल एंड? माइक्रोपाइलर हाँ, तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ आपको बेसल सेल मिलेगा। बेसल इज टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर, और चलाजल एंड की तरफ आपको क्या मिलेगा? टर्मिनल सेल। ठीक है, ये बात याद रखिए। देख, ये बेसल सेल है, वो टर्मिनल सेल है। ऊपर यहाँ एंडोस्पर्म पड़ा है, हमने उस पर ध्यान नहीं देना, हम उसको इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि हम नीचे ध्यान दे रहे हैं। राइट, अब इसमें से आगे एम्ब्रियो कौन बनाता है? तो आगे एम्ब्रियो बनाता है सिर्फ टर्मिनल सेल। तो टर्मिनल सेल विल मेक हमारा एम्ब्रियो, और हमारे एम्ब्रियो विल मेक हमारा फ्यूचर का प्लांट। तो फ्यूचर के प्लांट को बनाने के लिए जो सपोर्ट चाहिए होता है वो बेसल सेल देता है। ओके, तो याद रखना कि जो तुम्हारा जाइगोट भी बना है ना, जाइगोट में से भी एक पार्ट अलग हो जाता है, और जो टर्मिनल सेल बनता है ना, उससे सिर्फ वो बनाता है तुम्हारा न्यू प्लांट। ये नीट का क्वेश्चन बनता है। गॉट इट? अंतरिक्ष समझ में आ रहा है? यो मैम। ओके, चलो बना लिया ये। हेलो तन्वी, तन्वी ठंड है वहां पे? हाई नेक वाली ठंड है बेटा। तू पोलैंड में कब शिफ्ट हुई? क्योंकि हिंदुस्तान में इतनी ठंड तो नहीं है। बता, लगी है क्या? बहुत ठंड लगी है यहाँ पे? ठंड सबने हाई नेक पहने हैं? हेलो नेहा, नेहा तो बस बैठी है। नेहा यार मैंने कूलर चला रखा है, क्या बात कर रही है? कूलर नहीं चलाया, पर इतनी ठंड नहीं है, पर ऊपर के इलाकों में होगी ठंड। हम तो बिलासपुर साइड है, वहां पे नहीं होती इतनी। अच्छा 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 अच्छा, तन्वी हमारी पोलैंड में रहती है। ठीक है। नो मैम।
अब वही, अब देखो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा, किस नॉनसेंस हम इसे याद करें। देखो, जो टर्मिनल सेल है और सस्पेंसर सेल है अलग अलग तरीके से डिवाइड होते हैं। जो टर्मिनल सेल है वो बना लेता है गोला। फिर जब हम बने तो सबसे पहले हम जाइगोट थे। जाइगोट के बाद हमने ऐसे ऐसे सारी जगह देखा कि क्या करना है, तो हम फिर धरती पर आए। तो धरती पे आए, धरती कैसी है, गोल। तो हम इससे याद रखेंगे कैसा स्ट्रक्चर बनाइए, ग्लोबुलर। तो जाइगोट के बाद जो पहला स्ट्रक्चर तुमको याद रखना है दैट इज अ ग्लोबुलर। ग्लोबुलर शेप आती है आपके पास। और जो बेसल सेल्स है वो डिवाइड होके क्या बनाते हैं, सस्पेंसर, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। समझ आई? यो मैम। इसी चीज को यहाँ लिखा है, ध्यान से देखना कि टर्मिनल सेल और बेसल सेल दोनों माइटोसिस करते हैं। टर्मिनल सेल डिवाइड हो जाता है इनटू एम्ब्रियो जो कि ग्लोबुलर शेप का है, और नीचे सस्पेंसर होता है। तो इस स्ट्रक्चर का नाम है ग्लोबुलर एम्ब्रियो। तो वो आपसे पूछते हैं कि जाइगोट के बाद कौन सा स्ट्रक्चर पहले बनता है। जाइगोट के पास आपके पास बनता है ग्लोबुलर, ग्लोब जैसा एम्ब्रियो। ठीक है, अब जब तुम धरती पे आ गए हो, ग्लोब पे आ गए हो, तो तुम्हारे को क्या होगा, अपने दोस्तों से, घर वालों से प्यार, है ना। तो इसलिए जो एम्ब्रियो है वो ग्लोब शेप से चेंज हो जाता है हार्ट शेप में। ठीक है, तो इसमें हो माइटोसिस ही रही है, माइटोसिस करके ये हार्ट शेप में चेंज हो जाता है। तो तुमसे सीक्वेंस पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले जाइगोट, उसके बाद तुम्हारे पास ग्लोबुलर एम्ब्रियो, फिर तुम्हारे पास हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। याद रखना ऑर्डर। सस्पेंसर नीचे का नीचे ही है, बस ऊपर वाले में चेंज होते जा रहे हैं। और फाइनली तुम्हारे पास बन जाएगा मैच्योर सीड। तो मैच्योर सीड भी अगर तुम देखोगे तो किससे बनता है, टर्मिनल सेल से बनता है। सस्पेंसर तो ये फिर डीजेनरेट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास मैच्योर सीड बनेगा। मैच्योर सीड अगर आपके पास ऐसे दो बटरफ्लाई के पंख है, दो दिख रहे हैं ना बटरफ्लाई के पंख, देखो। यो मैम। अगर दो पंख दिख रहे हैं तो दिस इज अ डाइकॉट, डाइकॉट सीड है। और अगर एक पंख दिख रहा हो तो मैं यहाँ बना दूं। अगर एक पंख भी दिखता है इसमें ऐसा ऐसे, जैसे बटरफ्लाई को साइड से देखो, तो अगर बटरफ्लाई को साइड से देखो तो वो एक पंख वाली दिखती है। सो दिस इज नोन एज मोनोकॉट सीड। ओके, तो ये डायग्राम जरा सही से बनाओ ये। इस सीक्वेंस में क्वेश्चन आता है सीधा सीधा। कंफ्यूजन यही होती है कि ग्लोबुलर शेप पहले आई या हार्ट। तो हमेशा याद रखना जाइगोट पहला होगा, मैच्योर सीड एंड में आएगा। ठीक है, पहले धरती बनेगी फिर प्यार होगा। तो पहले ग्लोबुलर आएगा, ग्लोब आएगा, फिर हार्ट आएगा। ओके, इसको मत गलत करना, 4 नंबर तुम्हारे। मैम पहले ग्लोबुलर आएगा ना? पहले धरती आएगी फिर प्यार होगा, फिर अक्कल आ जाएगी कि कुछ नहीं रखा, मैच्योर हो जाएंगे हम। यो मैम। कितने बजे तक क्लास है, 8:15 ना? यो मैम। लिख लिया सबने? यो मैम। अब इसको याद कैसे रखना है, हाउ टू लर्न। हम लर्न तो करेंगे, लर्न तो सारी गेम है। तो मेरे को बताओ, एक नाम बता दो जिसमें नॉन एल्ब्यूमिनस सीड मिलता है। मैम है ना? पी। ग्राउंड। हाँ, ग्राउंड। गुड गुड, ठीक है। और जिसमें चेस्मोगैमस और क्लिस्ट्रोगैमस दोनों फ्लावर मिलते हैं, उसमें से एक प्लांट का नाम बताओ। वियोला। वायोला, ठीक है। तो कैसे लर्न करोगे पीछे की कहानी, कि फर्स्ट आई वाज बोर्न एज अ जाइगोट, मैं सिंगल सेल में बोर्न हुई, फिर मैं 2 सेल में बन गई, 2 सेल में बन गई, वही सस्पेंसर और टर्मिनल सेल वाली पोजीशन। फिर मैं इस धरती पर आई, इस धरती पर आ गई ना मैं, धरती पर बाहर बॉर्न होगी तो ग्लोबुलर शेप याद रह जाएगी मुझे, पहले ग्लोब आया, फिर मुझे प्यार हो गया तो हार्ट शेप होगी, और फिर मेरे को अक्कल आ गई कि कुछ नहीं रखा किसी ने, तो हम मैच्योर हो गए। तो सीक्वेंस याद रखना कि स्टार्टिंग क्या है, एंड क्या है, और बीच में क्या हुआ। ओके, यो मैम। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सॉरी, नाउ अब देखो, तुमको 2 वर्ड्स का बीच का फर्क बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। मैंने बहुत गंदे से लिखा है, मैंने ऐसे क्यों लिखा है, 2 वर्ड्स के बीच का फर्क बहुत अच्छे से पता चलना होना चाहिए कि जब जाइगोट डेवलप हो रहा था, तो उसके लिए फूड का बॉक्स क्या था, एंडोस्पर्म। फूड का डब्बा था। ठीक है, अब मैच्योर सीड बन गया ना, मैच्योर सीड भी तो प्लांट नहीं बना ना अभी, अब धीरे धीरे इसमें से प्लांट निकलेगा, है ना। मैं इसको मिट्टी में डालूंगी तो सीड से प्लांट निकलने के लिए भी माइटोसिस होनी पड़ेगी।
तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। तो मैच्योर सीड में भी एक फूड का डब्बा होता है। तो मैच्योर सीड में जो फूड बॉक्स होता है उसे हम क्या बुलाते हैं? कॉटिलिडन्स। अब ये है कॉटिलिडन्स, ये आए कहां से? तो हुआ क्या था जो हमें नहीं पता चला कि जब जाइगोट, क्या बना रही हूं मैं, जब जाइगोट डेवलप हो रहा था तो वो क्या कर रहा था, ऊपर एंडोस्पर्म से खाना ले रहा था, ऐसे ही था ना? ये मैम ये बहुत स्मार्ट था, ये बहुत स्मार्ट था। इसने ये किया, जैसे मैं हूँ जाइगोट, तो मैंने एंडोस्पर्म से खाना लिया, एक बुर्की मैंने खाई, एक बुर्की मैंने साइड में रख दी, फिर एक बुर्की मैंने खाई, एक बुर्की मैंने साइड में रख ली। तो जो एंडोस्पर्म होता है ना, उसी का कुछ पार्ट वो कॉटिलिडन की फॉर्म में स्टोर कर लेता है। तो एंडोस्पर्म का पार्ट जो उसने अलग से टिफिन में रख लिया उसको हम कॉटिलिडन बुलाते हैं, ठीक है? तो उसने ऐसे उसको जनरेट किया। तो जाइगोट के अंदर एंडोस्पर्म है, लेकिन मैच्योर सीड में वही वर्ड कॉटिलिडन्स ले लेते हैं, ठीक है? कुछ कुछ सीड्स है जिनके अंदर थोड़ा सा एंडोस्पर्म भी रह जाता है, जैसे कि ब्लैक पेपर, सो उधर एंडोस्पर्म का हम नाम चेंज करके उसे पेरिस्पर्म बुला लेते हैं, राइट? ये टर्म समझ में आ रही है तुमको? Yes. तो ये वाला जरा कंपैरिजन लिखना, उसके बाद एक बार ये टर्म्स लिख लेते हैं। मुझे डाउट है कि तुम्हें समझ आया या नहीं, टू बी ऑनेस्ट। क्लियर कर लेते हैं डाउट। चलो भाई, हाथ खड़े करो और मुझे साथ साथ लिखवाओ। हाथ वो खड़ा करना जो साथ लिखवाएंगे। ओके, नेहा ने सबसे पहले खड़ा किया। नेहा, सबसे पहले मुझे बता, व्हाट इज एंडोस्पर्म? endosperm is the food material of the zygote. Stored food of developing zygote in an ovule, कह सकते हैं ना, ओव्यूल के अंदर है। मैम ठीक है, बहुत बढ़िया नेहा, शाबाश, हाथ नीचे कर ले। तान्या, ये बता बेटा, यस ये मैम। पेरिस्पर्म क्या होता है? भुवनेश्वरी, तुम्हें पता है पेरिस्पर्म? द लेफ्ट आउट एंडोस्पर्म that is found in some mature seeds like black pepper. तो ब्लैक पेपर में हमें मिल जाता है ना लेफ्ट आउट एंडोस्पर्म, उसको हम बुलाते हैं पेरिस्पर्म, यही उसका नाम है, ठीक है? अच्छा, एंडोस्पर्म हो गया, पेरिस्पर्म हो गया, और कौन सी टर्म हो गई? पेरिस्पर्म। अब टर्म आती है मेरे पास कॉटिलिडन। बेटा कॉटिलिडन भुवनेश्वरी क्या होते हैं? मैम फूड बॉक्स ऑफ सीड। मैच्योर सीड, शाबाश, मैच्योर सीड के फूड बॉक्स होते हैं, ठीक है? अब एक टर्म आती है मोनोकॉट और एक टर्म आती है डाइकॉट। मोनोकॉट प्लांट्स कौन से होते हैं? प्लांट्स दैट हैव, बात नीचे कर लो, जस्ट वन फूड बॉक्स इन द सीड। हाँ, तो जिनके पास सिर्फ एक कॉटिलिडन है, एक कॉटिलिडन इज प्रेजेंट, राइट? ये है मोनोकॉट। तो डाइकॉट कौन से प्लांट होंगे? मैम जिनमें दो होंगे। दो कोटिलिडन्स होती हैं। दे हैव टू फूड बॉक्स इन द सीड, उनके पास दो कॉटिलिडन्स होते हैं, राइट? सिंपल। ये मैम चलो लिख लो ये वाली बात, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इतना लिखोगे तो एक सदी लग जाएगी। अर्नव समझ आया? मैम मैं लिखूं? तो पे अर्नव समझ आया? तुषार, वंश, वंश, ये तुषार की आवाज लड़कियों जैसी कैसे हो गई? तुषार क्या खा लिया? मैम कशिश हूँ। कशिश, अच्छा, ओके। तुषार के नाम से ज्वाइन करा है? यस मैम। इसी मिस्ट्री में साल निकल जाएगा। देखो भाई, ये वाली यहाँ पे लिखी है, कुछ गलत बात नहीं लिखी, ठीक है जी? इतना बात हमें क्लियर होगी, राइट? अब मैं तुमको यही सीट बना रही हूँ, तो मुझे एक बार शांति से एक बार कंपाइल कर दो, क्या करा अभी तक? पेन को किसमें चेंज करा? फ्री एंडोस्पर्म। कौन सा? फ्री न्यूक्लियर फ्री एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म। फिर को करा सेलुलर सेलुलर एंडोस्पर्म।
जो जाइगोट था, हाथ खड़े करो, जाइगोट को किस, हाथ खड़े करो, जाइगोट को तान्या किस में चेंज करा? मैम ग्लोबुलर। पहले 2 सेल स्टेज, फिर आगे मेरा ग्लोबुलर। ग्लोबुलर किसमें होता है, कौन से वाले सेल में हो रहा है? मैम टर्मिनल। हाँ, ग्लोबुलर एम्ब्रियो के बाद कौन सा एम्ब्रियो आएगा नेहा? मैम हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। हाँ, तो लड़की क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते? हार्ट शेप के बाद क्या बनेगा? सस्पेंसर। मैच्योर सीड बनेगा बेटा, जिसमें सस्पेंसर तो डिजेनरेट हो जाता है, राइट? लड़के भी बोल लिया करो, पार्टिसिपेशन आपका कॉन्फिडेंस बनाता है धीरे धीरे, नहीं पार्टिसिपेट करना कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम करता है, हमें पता भी नहीं चलता। अब मुझे बस ये जानना है कॉटिलीडन की क्या कहानी है, ठीक है? तो जो मेच्योर सीड है 2 टाइप के हैं, एक तो है मोनोकॉट के सीड और एक है डाइकॉट के। आ जाओ पढ़ लेते हैं, कहाँ से रूट निकला, कहाँ से स्टेम निकला। देखो बड़ी सिंपल सी बात है कि मैं कहूँ मैंने नींबू का बीज निकाला, कुछ ऐसा सा होगा, है ना? मैं इसको डाल देती हूँ मिट्टी में, मैं ऐसे मिट्टी में डाल रही हूँ, तो मैं कह रही हूँ नीचे से रूट्स निकलेगी, ऊपर से स्टेम निकलेगी। वट इफ इसके बीज को मैंने उल्टा डाल दिया, अब रूट्स कहाँ से निकलेगी? नीचे से रूट्स, ऊपर से सीड, शूट। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग है कि सीड में रूट कहाँ से निकलती है, शूट कहाँ से निकलती है। तो सीड ना बेवकूफ नहीं है, सीड को ऑलरेडी पता है कि उसने कहाँ से, तुम सीड को किसी भी स्ट्रक्चर में डालो, ऐसे लिटा के डाल दो, ऊपर करके डाल दो, नीचे डाल दो, किसी भी डायरेक्शन में डाल दो, टेढ़ा मेढ़ा डाल दो, उसको पता है उसने रूट कहाँ से निकालनी है और शूट कहाँ से निकालनी है। तो कैसे पता होता है? तो उसके लिए हमें सीड को खोलना पड़ेगा। तो ये मैंने सीड खोला किसका, पहले डाइकॉट का खोलते हैं, इसका इजी है। डाइकॉट के सीड में आपको 2 बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ऐसे, तो ये है इसके कॉटिलीडन, 2 है ना इसके पास, तो ये इसका एक कॉटिलीडन है, ये इसका 2 कॉटिलीडन है। क्या कॉटिलीडन से नया प्लांट बनेगा? नो मैम। नो नहीं, मैम। खाने के डब्बे से नया प्लांट थोड़ी बनेगा। तो वो सेल्स कहाँ है जिससे नया प्लांट बनेगा? वो सेल सेंटर में है, ये रहे वो सेल्स, ठीक है? तो हम इसको ऐसे बनाते हैं, यहाँ पर वो सेल्स बने हैं जो नया प्लांट बनाएंगे, ठीक है? इन्हें हम, इस पूरी लाइन को हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक एक्सिस, वो वाली लाइन जहां पर ऐसे सेल्स पड़े हैं। तो मैं ये वाली बात लिखूंगी यहाँ पे, हैव सेल्स दैट फॉर्म फ्यूचर प्लांट, राइट? मैम। अब मेरा रूट कहाँ बनेगा, शूट कहाँ बनेगा? तो ये जो एम्ब्रियोनिक एक्सिस है ना, यहाँ पे 2 पहाड़ बने हुए हैं, थोड़ी सी निब बनी हुई है, तीखी तीखी सी, तिकोनी सी। तो जो निब लाइक स्ट्रक्चर है ना, यहाँ से हमारा अब आगे रूट एंड शूट बनेगा। तो देखो, जहां पे ये निब को मैं बुलाती हूँ रेडिकल, इसका नाम है। जब मैं इसको बुलाती हूँ रेडिकल, सो आर से रेडिकल और आर से रूट, यस मैम। तो रेडिकल, तो मैं ये लिख सकती हूँ, रेडिकल इज अ पार्ट विच इन फ्यूचर विल फॉर्म व्हाट, रूट। अब इस सीड को मैं उल्टा बना दूं ना, तब भी रेडिकल से रूट ही निकलेगा। तो ऑपोजिट वाला हमें ऑटोमेटिकली याद हो जाता है, इसको हम कहते हैं प्रीम्यूल। इसका नाम ऐसे याद नहीं रहता, लेकिन तुम्हें रेडिकल से आर और आर पता है, तो तुमको पता दूसरा वाला शूट ही बनाएगा, तो ये फ्यूचर में बनाएगा। अब मेरे को बताओ, जो मिट्टी होती है वहाँ पत्थर होते हैं? मैम। मेरी शूट ऐसे से जा रही है, लेकिन वहां तो पत्थर थे। तो अगर वहां पे पत्थर है तो वो पत्थर से टकरा कर टूट सकती है ना। तो रूट जाते जाते क्या करती है, हेलमेट पहन लेती है। तो रूट की रेडिकल के ऊपर, हाँ, जो रेडिकल के ऊपर एक टोपी लगी होती है, इसको हम बुलाते हैं रूट कैप। ओके, मैम। लिख लिया सबने? मैम। अब इसके साथ 2 स्ट्रक्चर्स और है, ये यही स्ट्रक्चर है जो मैंने भी बनाया है, सेम है। अब इसमें एक टर्म आती है एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल। देखो, हाइपो मतलब नीचे, हाइपोथैलेमस से याद किया था हमने। तो देखो ये पूरा कॉटिलीडन है ना, कॉटिलीडन के जो बेस की तरफ रीजन है, एम्ब्रियोनिक एक्सिस पे हमें नेमिंग करनी होती है। तो जो बेस की तरफ रीजन है ना कॉटिलीडन की, इस वाले को हम बुलाते हैं हाइपोकोटाइल। तो हाइपोकोटाइल के पास होता है रेडिकल, नीट में ये क्वेश्चन आता है और कुछ नहीं। हाइपोकोटाइल के पास होता है रेडिकल, और ऊपर वाला जो प्लूम्यूल के पास है उसे क्या बोलते हैं हम? एपिकोटाइल। तो एपिकोटाइल के पास कौन सा रीजन है? प्लूम्यूल जो शूट बनाएगा, राइट? बस यही बात लिख लो, रीजन सही और कुछ नहीं है। यहाँ पे सेल्स पड़े हैं, बस नेमिंग आनी चाहिए, नेमिंग जरूरी होती है क्योंकि इसी पे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब तो हो जाएगा ना कॉटिलीडन में, आई थिंक काफी बच्चों को प्रॉब्लम होगी, होता है ना ऐसे? नहीं, सबको पता था? मैम पता नहीं था, अभी लगा। अच्छा, मेरे को स्कूल में बहुत कंफ्यूजन थी, एंडोस्पर्म और कॉटिलीडन क्या हुआ। मैं हमेशा कंफ्यूज होती थी, एंडोस्पर्म था
खाना था तो कॉटिलीडन कहाँ से आया? तो मैंने रटा हुआ था, मुझे समझ थोड़ा टाइम लगा समझने में। आइए, अब मेरे पास मोनोकोट है। देखो मोनोकोट के साथ तो नाइंसाफी नहीं हुई है, उसके पास एक खाने का डब्बा है। तो जब तुम किसी के साथ खाना कम दे रहे हो तो हम उसको प्रोटेक्शन ज्यादा देते हैं। हम कहते हैं कि भाई तेरे पास तो पहले ही खाने का डब्बा कम है, मैं तेरे को प्रोटेक्शन ज्यादा दे देता हूँ, ठीक है। तो अब इसके साथ देखो क्या हुआ, यहाँ पे देखना मेरे साथ मोनोकोट का सीड यहाँ बनाएंगे हम। ये रही इसकी एम्ब्रियोनिक एक्सिस, वही वाले सेल्स है जहाँ पर, ठीक है। तो ये तो इसकी एम्ब्रियोनिक एक्सिस है। अब इसके पास जो कॉटिलीडन है वो ये रहा, ये इसका कॉटिलीडन है। इसका जो कॉटिलीडन है ना वो कहता है मैं अकेला हूं तो मैं अपना नामकरण खुद करूंगा। ये कहता है मैं खुद को बुलाऊंगा स्कूटेलम, ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हें टेल कर रहा हूँ कि मैं अकेला हूँ, तो मैं स्कूटेलम हूँ। तो इसके स्कूटेलम इज नथिंग बट अ कॉटिलीडन ऑफ ए मोनोकॉट। वहां पे डाइकॉट में कॉटिलीडन ही बोलते हैं, यहाँ पे इसके डब्बे का नाम अलग है, ये स्कूटेलम कंपनी का है। ओके, ये ये मैम। पूछते हैं, नीट में क्वेश्चन आया था, यू फाइंड स्कूटेलम इन वेयर, तो वहां पे ग्रासेस लिखा था, तो मोनोकॉट इज अ ग्रास, उसमें स्कूटेलम मिलता है, तो ऐसे क्वेश्चन आ चुका है। अब हम इसको रूट कैप बना दे। ये मैम। ये मैंने रूट कैप बना दिया। ये मैंने बोला था ना मैं इसको 2 टोपी और बनाऊंगी, तो मैं एक टोपी नीचे बना देती हूँ और एक टॉपिक में ऊपर बना देती हूँ, ठीक है। जो तुमने रूट कैप के ऊपर एक और कैप बनाई है उसको हम बुलाते हैं कोलियोराइजा। याद कैसे रहेगा, आर से रेडिकल, आर से रूट कैप, और कोलियोराइजा में भी आर आता है। तो कोलियोराइजा इज अ रीजन विच इज प्रेजेंट नियर रूट कैप। क्लियर? मैम। अब आप प्लीम्यू के पास, प्लीम्यू के ऊपर तो कोई रूट कैप नहीं थी ना, तो ये प्लीम्यू, और प्लीम्यू के ऊपर जो ढक्कन लगा दैट इज कोलियोप्टेटाइल। तो प्लीम्यू स्टार्ट विद पी एंड कोलियोटाइल में भी पी आता है। तो तुमको ना यही क्वेश्चन आ रहा है कि प्लीम्यू के पास आपको क्या मिलेगा, कोलियोप्टेटाइल कोलियोराइजा, तो पी देख लेना। और ऐसे भी आ रहा है कि रेडिकल के बाद क्या आती है, रूट कैप आती है या कोलियोराइजा आ रहा है। तो याद रखना रूट कैप के ऊपर एक और कैप लगी है दैट इज कोलियोराइजा। ओके, ये मैम। दैट्स ऑल, दिस इज अ डाइकोट मोनोकोट सीड, इसे बना लो अच्छे से। खत्म। सीड वाला पार्ट खत्म है, अब इसके पास एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी, वो मैं तुम्हें कल कराऊंगी, अब आज नहीं हो पाएगा। मैम मेरा क्या होगा? तू कर घर में काम, रिकॉर्डिंग ले लियो मुझसे, वीडियोस दे देना। रिकॉर्डिंग ले लियो, संडे को टेस्ट है इसका। ये मैम। जो कल पढ़ाऊंगी उससे 2 क्वेश्चन आते हैं, ये मैम। ठीक है। तो देखो ये अंदर एम्ब्रियो बन गया कॉटिलीडन के साथ, दे रहा है। ये ओव्यूल है, ओव्यूल के पास अभी भी इंटेग्यूमेंट्स है ना, तो ओव्यूल के इंटेग्यूमेंट्स क्या बना देते हैं, सीट कोट। देखो ओव्यूल के इंटेग्यूमेंट्स ने क्या बना दिया, सीट कोट। तो तुम सीट को टच करते हो तो उसके ऊपर कोटिंग है ना, वो उसके इंटेग्यूमेंट्स है, और अंदर उसके ऐसे एम्ब्रियो पड़ा होगा, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तुम्हें दिखेगा। अभी हमने इतना ही करा है, ओके। ओके यो मैम। मैम। बताओ भाई किसी को कोई डाउट नहीं? तो देखो मेच्योर ओव्यूल को हम सीड बोलते हैं, वॉल्स ऑफ द ओव्यूल इज कॉल्ड इंटेग्यूमेंट्स। अब ये मॉडिफाई हो जाएगी और ये बना देगी सीड कोट। माइक्रोपैलेरेंट अभी भी प्रेजेंट है, ऐसा रीजन अभी भी होता है सीड में जहां पर कोई भी इंटेग्यूमेंट नहीं है, यानी सीड कोट नहीं है। तो अगर सीड को बहुत ध्यान से देखा जाए तो उसमें छोटा सा छेद भी होता है जहां जो कहलाता है माइक्रोपैलेरेंट, ये अभी भी होगा। और ये वो साइड होगी जहां से पानी अंदर आएगा या जाएगा। और जो मेच्योर सीड होता है उसमें वाटर लॉस होता है, मेच्योर सीड बहुत ड्राई होता है, ये उसकी खासियत होती है, ठीक है। ये मैम। चलो ये तो हम कल भी एक बार करेंगे, और एक बार अटेंडेंस कर लेते हैं। ये मैम। Okay, so we have Shiक्षा, गया इसका सीड, नताशा, शाली, आस्था, अंकिता डोगरा, मनप्रीत, क्यों नहीं आ रही, त्रिशा, साक्षी, अक्षय, अक्षय तो आइए, आंसर दिया इसने मुझे, अभिषेक, मयंक, Yes, ma'am. मैम। रोहित, गिन्नी, उदय, वंश, Yes, ma'am. आशीष, मन्नत, सलोनी, पीयूष, एनी न्यू एडमिशन? नो। ओके बच्चों,
एनसीईआरटी No, पढ़ के ma'am. आना कल